अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है आपसे। काम की बताएं, क्या हाल चाल है? ओके, विल डू नेक्स्ट वीक। फिर आपने कमिंग वीक में आके फिर कहना विल डू नेक्स्ट वीक, फिर आपने कमिंग वीक में आके कहना विल डू नेक्स्ट वीक। यही चीजें करनी है सब टाइम। अल्लाह के बंदो, साथ साथ करते रहो काम। ये जरूरी चीज है। ओके, नहीं जस्ट किडिंग। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें और चीज़ों को समझें एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या। अच्छा, आज हम टूल्स को स्टडी कर लें, फिर क्या ख्याल है? बता नहीं रहे आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ आप उनसे, टूल स्टडी करें या नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। अच्छा जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एसईओ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हुए क्लाइंट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। या हम उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस फ्यूचर में कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है एसईओ के लिए, ठीक है। वो आपको कहता है कि आपने मेरी वेबसाइट की क्या करनी, एसईओ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके जो वेबसाइट होती है हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई क्लाइंट कहे तो मैं सबसे पहले देखूंगा, अच्छा उसकी वेबसाइट किस तरह बनी हुई, लाइक उसका लेआउट ओके है, ठीक है। लेआउट देखूंगा सबसे पहले। अच्छा, लेआउट में क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेंट किस टाइप का यूज़ किया हुआ है, कोई चीज़ ओवरलैप तो नहीं कर रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा, ठीक है। जब मैं ये चीज़ें स्टडी कर लूंगा, अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। मैंने देख लिया, अच्छा इसकी नीश क्या है, इसकी मार्केट क्या है, ठीक है। बिजनेस को एनालाइज करने को ये जरूरी चीज होती है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये पता हो कि आप जिस क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसका बिजनेस किस चीज के ऊपर रन कर रहा है, या उसकी जो मार्केट प्लेस है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टडी कर लिया, लाइक मैंने चेक कर लिया प्रॉपर सारी चीजें अलाइन है। अब बात ये आती है कि मैं इसको थोड़ा सा बेहतर किस तरह देख सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो टूल यूज करूंगा इसके लिए वो मेरे पास है पेज स्पीड इनसाइट, ठीक है। और दूसरा मैं यूज करूंगा जीटी मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल टूल्स को यूज करने का मकसद या उसकी रीजन ये है ताकि हम इसको प्रॉपर चेक कर सकें कि एक टूल अगर कोई गलत चीज बता रहा है तो दूसरे टूल से वो इश्यूज तो नहीं आ रहे, ठीक है। इसलिए हम मल्टीपल टूल्स यूज करेंगे, ठीक है। हम दोनों को देखते हैं। अभी हम इसकी स्पीड चेक करेंगे, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों।
अब ये दोनों टूल्स मैं एनालाइज करता हूँ और देखते हैं इसकी क्या अपडेट होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसने मुझे कुछ अपडेट दी है मोबाइल स्पीड पे। जो इसका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, जो आप इसका होम पेज जिसको कहते हैं, ये आपका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है इस वेबसाइट का, ये वाला। ठीक है, ये इसका बैनर है। ये कितने टाइम में लोड हो रहा है वो बता रहा है 4.2 सेकंड में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट इनपुट डिले है, ठीक है, वो तो साइन इन उसने किया। ठीक है, CLS इसका होता है। ठीक है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 2.5 सेकंड में लोड हो रहा है, जबकि इसकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 1.2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसका इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ठीक है, वो भी साइन नहीं किया। टाइम टू फर्स्ट बाइट वो कितना, 0.9 सेकंड, वो ओके है। ठीक, आप इसकी परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिस बाकी चीजें देख सकते हैं, बस इसकी जो परफॉर्मेंस है उसका इशू। अब ये इशू मोस्टली मोस्टली रेज किस तरह होते हैं। अब ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बैनर है। ठीक है, बैनर का साइज देखें, अच्छा खासा है। अब जो इशू स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इमेजेस से मोस्टली। हम इमेज यूज करते हैं, ठीक है, और इमेज को हम कंप्रेस नहीं करते। ठीक है, पहली चीज ये होगी कि हमने अगर इमेज यूज करनी है तो उस फाइल का हमने जो साइज रखना है वो कम से कम रखना है, ताकि वो लोडिंग टाइम पे उसके ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो। एक फाइल केबी वाली है फॉर एग्जांपल, एक के फाइल केबी वाली है और एक फाइल है एमबीज में, तो कौन सी जल्दी लोड होगी? केबी वाली फाइल को कम शॉर्ट टाइम में लोड होगी। ऑफ कोर्स केबी। ठीक है, सिंपल ऐसी ही बात है, उसका वेट कम होता है। ठीक है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, जिसका वेट ज्यादा है वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं ये मोबाइल स्पीड पे, ये देखें, ये इसका दिखा रहा है कि ये कितने टाइम में लोड हो रहा है, 11.5 सेकंड में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। और ये इसका पिंग होती है, हमारी इंटरनेट की पिंग की वजह से हमारा ब्लॉकेज टाइम दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप साथ साथ देख सकते हैं कि आपके पास जो एरर मोस्टली बिल्ड होते हैं ना, इमेज, जब आप बैकएंड पे कोई टेक्स्ट यूज नहीं करते उसका, ठीक है, जिसको आर्टिमिस टेक्स्ट कहते हैं, या जिस हमने ऐसी इमेज यूज करते हैं जिसका साइज मोर देन ना केबीज हो। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे जो इश्यूज हैं। अच्छा, साथ साथ आप इन इश्यूज को वैसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो टैग मैनेजर्स के इश्यूज हैं। ठीक है, इसने बता दिया द थर्ड पार्टी कोड ब्लॉक द मेन थ्रेड। अभी इसका फेसबुक का इशू है। ठीक है, हमें पता है अब थ्रेड्स के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, पिक्सेल्स के ऊपर काम चल रहा है, तो इस इन्होंने वो चीज सेट नहीं की। उसके बाद ये हमारे पास एक साइज का कुछ है। अब ये देखें, ये साइज का आ गया जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि आपका जो ये साइज है ये मैटर करता है। ठीक है, तो जितना आप किसी इमेज का साइज प्रॉपर रखेंगे, ठीक है, उतना ही वो क्या होगा, कम टाइम लेगा लोड होने में। अब ये एक उसने बताई इमेज, ये जो किसी कोई वेबसाइट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की या कोई भी है, ये जो उसका मेन पार्ट है, यहाँ से ऑनवर्ड ये ज्यादा टाइम ले रहा है। अब देखें, ये इस इन्होंने इस बैनर के अंदर एक सेपरेट इमेज यूज की थी। ये प्रॉपर एक बैनर इन्होंने बनाया ही नहीं हुआ। ठीक है, मैं पूरे एरिया को अगर सिलेक्ट करूं तो ये सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने वही चीज मुझे प्रोमिनेंट की है, ये देखें, ऑल्ट इमेज, इसके ऊपर ऑल्ट इमेज लगा हुआ है बट वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है जब आप किसी भी वेबसाइट की, अब ये डेवलपर होता है, डेवलपर को इस चीज का नहीं पता होता। डेवलपर ने सिर्फ वेबसाइट बनानी है, बाकी जितना काम होता है वो एसईओ एक्सपर्ट का होता है। ठीक है, उसने फिर अपने हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, उसने खुद ही सारी चीजें मैनेज करनी है, उसने हर इमेज को सेट करना। ठीक है, इमेज का साइज सेट करना है, इमेज को मैनेज करना है, आर्ट इमेज उसके बैकएंड पे सेट करना। ठीक है, उसका कैप्शन, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज करना, ये बड़ा मेन चीज होती है, ये एसईओ का मेन पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं तो टाइम टू टाइम आफ्टर सम टाइम हमें वो एरर्स दे सकता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या नहीं है, इमेज के ऊपर आर्ट मिस्टेक्स नहीं है। ये हम अभी नेक्स्ट टूल देखेंगे उसमें देखेंगे। ये दूसरा बताता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, लाइक अब ये ए ग्रेड बता रहा है। अब सेकंड चीज ये है कि ये जो जीटी मैट्रिक्स है, आपने इसको 100% कंसीडर नहीं करना कि ये आपको क्या दे रहा है।
प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रीटेस्ट करता हूँ, देखते हैं अभी क्या आउटपुट आती है। पहले थी कैटेगरी ए, और उसका जो परफॉर्मेंस थी वो 92%। अभी चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी परफॉर्मेंस कितनी होगी, 93%। ठीक है, इसको आपने 100% कंसिडर नहीं करना। अब ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लोडिंग टाइम है वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये कितने टाइम में लोड हो रहा है, 340 ms में। ठीक है, ओके। उसके बाद ये इसका यहाँ से ऑनवर्ड जो इंटरेक्शन टाइम है वो 1.1 सेकेंड है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये जो इन्होंने बैनर के अंदर एक्स्ट्रा इमेज यूज की है वो 1.8 सेकेंड में लोड हो रही है। तो जो आपका जो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होती है वो 0.9 या 1 सेकंड तक होता है। ठीक है, उसके अंदर अगर कोई वेबसाइट लोड हो रही है या इंटरेक्ट कर रही है किसी यूजर के साथ, तो वो आपके पास कौन सी साइट होगी, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से एरर्स यहाँ पे शो करता है। इसका परफॉर्मेंस देख लें। ठीक है, परफॉर्मेंस में आप फर्स्ट फुल पॉइंट जो मैंने अभी बताया 340 ms, और टाइम टू इंटरेक्शन कितना है 1.1 सेकंड। ठीक है, ये चीजें आप साथ में देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखते हैं। अवॉइड, अच्छा यहाँ पे इमेज के कुछ आए होंगे। ठीक है, इमेज देखते हैं। इमेज डेफर ऑफ स्क्रीन इमेज। ठीक है, लाइक उसका साइज देखते हैं 165 KB। ठीक है, ये कुछ साथ में ऑप्शन दे रहा होगा कौन कौन सी इमेज जो है उनके जो साइजेस है वो कौन कौन से। ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीजों को भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने वेबसाइट के अंदर एरर्स चेक करने हैं। तो ये मेरे पास वेबसाइट थी, इसके ऊपर मैं एस सी क्वैक की एक्सटेंशन लगाऊंगा। आपने वो किस तरह लगानी है, आपने क्रोम पे जाना है, आपने लिखना है एस सी क्वैक, फॉर एग्जाम्पल ये आ गई। ये मेरे पास क्रोम का फेविकॉन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी क्रोम पे। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली आपके पास ये एक्सटेंशन में आ जाएगी। यहाँ से आपने आके इसको पिन कर लेना। ठीक है, तो ये आपको ऊपर बुक मार्क एज शो होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चेक करता हूँ एस यू क्वैक को। इसको मैं एक और पेज पे भी ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सटेंशन में डाली मैंने। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक चेक करूँ, इसको भी इधर एक्टिव करते हैं और इस वाले को भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे कोई आउटपुट इस तरह नहीं देगा। ठीक है, कनेक्ट टू सैमरश करना है आपने, नेट सैमरश अकाउंट, और आपने साइन अप करना है। और अभी ये गूगल वाला ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, आपका अकाउंट हो गया बिल्ड। अब देखें आपका ये बार एक आ गई। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं।
अभी ये मेरे पास कुछ लिंक्स वैसे शो कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, रेफरिंग आईपीस कितने हैं। डायग्नोसिस में जाएंगे। डायग्नोसिस में जाने के बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि पेज पास कितने एरर्स हुए हैं, टोटल एरर कितने और वार्निंग कितनी है। सबसे पहला जो एरर, जो वार्निंग है, वो ये है कि आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, सॉरी एसईओ टाइटल है, 84 कैरेक्टर्स है। ठीक है। हमारे पास जो एसईओ टाइटल की लेंथ होती है वो 28 टू 56 टू 60 कैरेक्टर्स है। तो ये सक्सीड कर चुका हुआ है। पहली वार्निंग ये है। उसके बाद सेकंड एक एरर आ रहा है यहाँ पे, H50 है, H60 है। यानी कि होम पेज के ऊपर उसने जो 6 टाइप ऑफ हेडर्स हैं उसमें से H5 एंड H6 को यूज नहीं किया। उसके बाद इमेजेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट HTML रेशो है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर होम पेज पे इतना कंटेंट नहीं दिख रहा। ठीक है। तो एक एरर ये आ गया, वो कहता है कि कंटेंट को क्या करें, आप इम्प्रूव करें। ठीक है, ताकि ये एरर आपको खत्म हो जाए। मेन एरर ये होते हैं सब जो सबसे मेजर एरर होता है ना, वो ये होता है कि उसने गूगल एनालिटिक नहीं बनाया होता। ठीक है। समटाइम कंपनीज होती हैं वो गूगल एनालिटिक्स बनाना भूल जाती है। गूगल एनालिटिक बेसिकली हमें बताता है कि आपकी ट्रैफिक है वो किस रीजन से आ रही है, किस एरिया से आ रही है। ठीक है। उसके बाद अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एरर्स देखने हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इंटरनल में मैंने गूगल और सैम्बुश दोनों को देखा है। ठीक है। ये क्लाइंट को वैसे दिखाने के लिए होता है। एक्सटर्नल। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ लिंक्स, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ साइन हो जाएंगे, कुछ साइन नहीं होंगे। तो ये भी आप क्लाइंट को ये चीज बता सकते हो, इस टूल से ये चीज भी चेक कर सकते हो। ठीक है। फर्दर अगर मैं चाहूँ कि मैं कहूँ कि मैंने इस जो बिजनेस है इसको प्रॉपर एनालाइज करना है। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एनालाइज वाला मॉडल। अब सबसे पहले हम कीवर्ड ओवरव्यू को कर लेते हैं। अब हमने जो गूगल कीवर्ड प्लानर किया था, कल किया था आई थिंक सो, गूगल कीवर्ड प्लानर हमने कल किया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा जी। अब हमने कोई कीवर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना हो तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। ठीक है। लाइक मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इसका मैंने सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पाकिस्तान में ही देखता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो हमारे पास शॉर्ट टेल की और लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम वैसे मिनिमम है, और सॉरी लो है। ठीक है, जो कंपटीशन है, इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6.6 के। कीवर्ड की डिफिकल्टी कितनी आ रही है, 60%। ग्लोबल वॉल्यूम कितना है आप देख सकते हैं, 157.8 के। ठीक है। तो आप कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम हो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद कीवर्ड आइडियाज एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एजेंसी पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूएसए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर।
इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 720 है। ठीक है, तो आप कुछ फ्री मोड में भी कीवर्ड्स का क्या कर सकते हो, कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, उनका सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज ये होगी। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे और क्या क्या कर सकता हूँ, ये कुछ जो प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपको लिमिटेड देता है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको ये प्रॉपर आउटपुट दे देता है। ठीक है, जिसमें आपने इसको क्या करना है, प्रॉपर एनालाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ साइट को, ये मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है। ठीक है, जिसको मैं अभी एनालाइज कर रहा था। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पास कुछ कंपेटिटर्स भी हैं, ठीक है, अब हम एसईओ कर रहे हैं तो हमारे पास कोई कंपटीशन भी होगा, तो मैं डिफरेंट 5 से 6 कंपेटिटर्स को एनालाइज भी कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं कुछ कंपेटिटर पिक करके लाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 5 कंपेटिटर डिफरेंट ऐड की। अब हम देख लेते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है और ये किस तरह काम कर रहे हैं और इसके ऊपर ट्रैफिक क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग, ये उसके अथॉरिटी स्कोर्स आ गए हैं डोमेन्स के। ठीक है, ये रेफरेंस डोमेन्स आ गई 504, उसका स्कोर कितना, थ्राइव वाले का 9.9 के, शॉर्टलिस्ट का 8.8 के। ठीक है, उसके ऊपर अब इनके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं आप वो देख सकते हैं, 798 बैकलिंक्स आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। थ्राइव एजेंसी के ऊपर कितने हैं, 248 के, और शॉर्टलिस्ट के ऊपर 2.2 मिलियन है। अब शॉर्टलिस्ट ये थी ये इसके ऊपर 2.11 शो कर रहा है। ठीक है, वही बात, क्लोज क्लोज ये। उसके बाद इसके ऊपर मंथली विजिटर्स कितने, दो चार पांचों बिजनेस पे, ये वो उसने शो कर दिया आपको। ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसकी ज्यादा है, ये आप उसकी वहां से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, टूल आपको ये फ्री में कुछ चीजें बता रहा है। अथॉरिटी स्कोर ये उसने थोड़ा सा ग्राफ बना के भेजा हुआ है। ठीक है, कि 43, 48, 26 एंड 16। ठीक है, उसने इस वेबसाइट को सबके साथ कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, उसने हर एक जो टेक्निक है, ये ग्राफ है, उसने उसके साथ उनको कंपेयर किया है। उसके बाद उसके बैकलिंक की टाइप कौन सी है, टेक्स्ट, इमेज, फ्रेम। ठीक है, ये किस तरह कर रहे हैं, टेक्स्ट, इमेज, फ्रेम, फॉर्म, दोनों फॉर्म में कर रहे हैं। शॉर्टलिस्ट भी सब फॉर्म में कर रहे हैं। ये आपका कर रहा है टेक्स्ट, इमेज, फ्रेम। ठीक है, फॉर्म की फॉर्म में नहीं कर रहा। ये ये भी फॉर्म की फॉर्म में नहीं कर रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन यूजर आपका किस टाइप की स्ट्रेटजीज यूज कर रहा है, कंटेंट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इमेज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर रहा है। उसके बाद लिंक के एट्रीब्यूट, क्या आपका कौन सा लिंक नो फॉलो है, या कौन सा लिंक आपका डू फॉलो, या आपका वो कौन सा फॉलो लिंक हो सकता है, सॉरी पेड हो सकता है। ठीक है, अब फॉलो लिंक इसके कितने हैं, ऑलमोस्ट 5,000। बाकी जितने भी लिंक्स के ऊपर काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले, ये पेड कंपेन्स के ऊपर काम कर रहा है। जस्ट लाइक इसके नीचे मेंशन किया हुआ, नो फॉलो प्लस स्पॉन्सर्ड लिंक। ठीक है, थ्राइव वाला के कितने, ऑलमोस्ट 2 लाख उसके फॉलो है, बाकी पेड और डिफरेंट है जो 40,000 समथिंग। सेम इसकी आप स्कोर देख लें, सेम इसका देख लें, सेम इसका देख लें।
तो इस तरह आप ये चीजें भी प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, ये डोमेन अथॉरिटी स्कोर और उनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका सैमरश है जो आपको समटाइम कुछ चीजें एक्सप्लोर करने की ऑप्शन देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? किसी को यहाँ पे इशू? सारी समझ आ रही है आप सबको? ये एसईओ क्रैक्स उसकी एक्सटेंशन मैंने सैमरश में की है। ये उसकी फ्री एक्सटेंशन है। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो उबर सजेस्ट है, मैंने एक तो इसकी एक्सटेंशन यूज की है, ठीक है, तो ये भी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने इसकी एक्सटेंशन यूज नहीं करनी तो आप स्टार्ट में एक और चीज भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास मेन पे नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट विदाउट उबर सजेस्ट को एक्सटेंशन यूज किए हुए भी यूटिलाइज कर सकते हो। वो किस तरह होगा? आपने जाना है उबर सजेस्ट, नील पटेल का टूल है, ठीक है, आपने उबर सजेस्ट पे क्लिक करना, ये यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। साइन इन करना विद गूगल। अब यहाँ पे इसने लॉग इन कर दिया। अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, जिसकी मैंने डिटेल्स फाइंड आउट करनी है। मैंने इसको कॉपी किया, ऐड किया, नेक्स्ट। अब ये इसकी एक्सटेंशन एक्टिव होगी भी यहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसको देखते हैं। लोकेशन आपसे पूछेगा, अब इसको मैं कर दूँ यूएस से, और 7 डेट ट्रायल की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आगे वो पूछ रहा है कीवर्ड ट्रैफिक रैंकिंग। अब कुछ उसने कीवर्ड आपको अपने एंड से प्रोवाइड किए हैं जो उस वेबसाइट से रिलेटेड हैं, जो ऑलरेडी पोजीशन में है। ये देखें, 13 पोजीशन पे है, 24 पोजीशन पे, 24 पे है, ठीक है, 24, 23, 33, 77। अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप अपने एंड से भी कुछ कीवर्ड उसको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, करने हैं तो कर दें, नहीं जैसे स्किप कर सकते हैं। कंपेटिटिव एनालिसिस, ठीक है, लाइक उसका जो डिजिटल मार्केटिंग पे जो वेबसाइट है, उसका अगर कोई कंपेटिटर है तो उसमें ये थ्राइव एजेंसी सबसे पहले आ रही है, ठीक है, सैमरश है, फ्लश डॉट को है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, अपवर्क.com, ठीक है, ये इसके कंपेटिटर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको वैसे कंपेटिटर पता है तो यहाँ पे आप उसके लिंक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं स्किप करता हूँ। डू यू वांट टू माय टीम टू ग्रो योर ट्रैफिक? नहीं, यू आर डन, नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब ये मेरे पास डिटेल्स आ गई उस बिजनेस की, लाइक कितने एस्टिमेटेड ट्रैफिक वैल्यू कितनी है, $6,210, ठीक है, बैकलिंक्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 11 लाख, ठीक है, सॉरी,
1,11,000, ठीक है। उसके बाद इन ऑन पे स्कोर, ये इसको भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने साइट ऑडिट करना हो इसका तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये पेज स्क्रॉल हो रहे हैं इसके, अभी देखते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तब तक ये क्रॉलिंग हो जाती है अभी। क्रॉलिंग में समटाइम थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। ये प्रॉपर पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर रहा है इस टाइम, ठीक है, जिसमें वो देखेगा कि पेजेस कितने हैं, ठीक है, उनमें इश्यूज कितने हैं, उनमें बैकलिंक्स कितने हैं, एरर्स कितने हैं, ठीक है। उसमें फर्दर किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। देखें Pinterest पे आपने, आप क्लाइंट से पूछ लें पहले, ठीक है, कि क्लाइंट को बता दें कि सर Pinterest क्या रोल प्ले कर सकता है उसके बिजनेस के लिए। अगर वो कह देता है कि मैं आपको क्रिएट करके दे देता हूँ, उसकी एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है, तो काम कर ले। अगर वो नहीं बनाता तो फिर आप उसको अपनी ईमेल पे क्रिएट करके दें, जो आपने उसकी वर्किंग ईमेल करनी है। आपने अपनी पर्सनल ईमेल पे नहीं बना के देना। इन केस फ्यूचर में वो रैंक हो रहा हो, ठीक है, उसको ट्रैफिक आ रही, वो आपसे कह दे कि मुझे उसकी आप एक्सेस दे दें, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप उससे स्टार्ट में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आप उससे पूछ सकते हो सर किस तरह चलना है, ठीक है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन आपने जो कोशिश करनी है वो यही है कि आपने एक सेपरेट ईमेल पे ही क्लाइंट का काम करना है। और इन केस फ्यूचर में आपको अच्छा, आप लोग इन किसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपका क्लाइंट खत्म हो जाता है, तो आप उन्हीं प्रोफाइल्स के ऊपर जो डिटेल्स है उनको चेंज करके नए क्लाइंट का भी काम कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपकी ऑलरेडी वो प्रोफाइल रैंक होगी,
ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गई साइट ऑडिट, ठीक है, जिसमें ऑन पेज स्कोर आ गया, ऑर्गेनिकली मंथली ट्रैफिक आ गई, ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स आ गए, बैकलिंक्स आ गए, ठीक है। कितने पेजेस हैं, कितने इश्यूज आए हैं, ठीक है, वो आप देख लें, ठीक है, हम वो चीजें देख सकते हैं, ठीक है। 2 पेजेस हैव अ लो वर्ड काउंट, लाइक एक पेज पर मिनिमम 300 वर्ड्स होने चाहिए, तो उसके ऊपर वो वर्ड्स कम होंगे, तो उसकी वजह से उसने एरर हमें बता दी है, ठीक है। 94 पेजेस विद आ टाइटल टैग विच इज टू लॉन्ग, ठीक है, हमने देखा हुआ था कि टाइटल टैग कौन सा होना चाहिए, या टाइटल जो होता है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। 3 पेजेस ऐसे हैं विद पुअरली फॉर्मेटेड यूआरएल फॉर एसईओ, ठीक है, तो हम ये भी चीजें देख सकते हैं। अब ये देखें, ये अबाउट अस, एक्विजिशंस और अबाउट वाला, ये पेजेस ऐसे हैं जिसमें कीवर्ड चेक नहीं हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप जब इसको प्रॉपर देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको फ्री चीजें भी मिल जाती हैं। अब ये देखें, डेस्कटॉप स्पीड और मोबाइल स्पीड, ठीक है, 3.5 2.9 सेकेंड इसका आ रहा है। डेस्कटॉप स्पीड, ठीक है, वो कह रहा है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंटरेक्शन टाइम कितना आ रहा है, 3 मिली सेकेंड, ठीक है, ओके। विजिबिलिटी टाइम कितना है, वो भी ओके है। अब इसको डेस्कटॉप पे कन्वर्ट करते हैं, मोबाइल पे सॉरी कन्वर्ट करते हैं, 3.95 सेकेंड, ठीक है, 17 मिली सेकेंड, ठीक है, बाकी ओके है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी बिजनेस का उसकी हेल्थ वगैरह चेक कर रहे हो। अब इसकी मैं जरा चेक करता हूँ बैकलिंक कितने हैं। डीए आ गया, और उसकी रेफरिंग डोमेन्स आ गई और बैकलिंक्स आ गई, ठीक है। अब आपको ये भी दिखा दिया उसने कि कितने बैकलिंक्स आ गए, ठीक है। अब डेली बेस पे कितने ड्रॉप हो रहे हैं, कितने अप हो रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एक उसका अप हुआ है, ठीक है, जो रेफरल डोमेन पे है, ठीक है, और 3 उसके माइनस में चलेंगे, ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो ये चीजें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एंकर टैक्स उसने बता दिया, और किस एंकर टैक्स पे कौन कितने बैकलिंक है वो भी उसने बता दिए। सेकंड चीज, ये बैकलिंक्स ये देखें किस किस फॉरम पे जाके लगा रहा है। फर्दर उसमें ये स्पैम स्कोर वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, क्या देखें कितने, 3%, 6%, 5%, 19, 14, ठीक है, 6%, 18%, इतना स्पैम स्कोर वाले लिंक्स भी भेज रहा है, ये देखें 39%, ठीक है, 13%, 16%। तो ये चीजें भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो क्लाइंट है वो किन स्ट्रेटेजीज के ऊपर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब ये आ गई ट्रैफिक, ठीक है, कि 706 विजिट है उसके अगस्त के, ठीक है, 706 यूजर उसके पास ऑडियंस थी। उसके बाद उसके कौन से कीवर्ड कितने नंबर्स पे रैंक कर रहे हैं, 7 कीवर्ड हैं उसके, 1 से लेके 3rd पोजीशन तक। 20 कीवर्ड 4 से 10 तक के हैं, ठीक है। 579 कीवर्ड है 11 to 50, मतलब कितना वो ग्रो कर रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है, अगस्त में, ये जुलाई में, ठीक है, ये जून में, ठीक है, ये आ गया इसका मई में, ठीक है। तो ये मई में देखें उसके पास 19 कीवर्ड्स थे 4 to 10, और अब कितने 4 to 10 में 21 कीवर्ड्स है। यहाँ पे 563 कीवर्ड से 11 to 50 में अब 579 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे 838 कीवर्ड्स हैं 51 to 100, अब यहाँ पे कितने 769 कीवर्ड्स हैं 51 to 100। तो ये पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसको भी हम साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। टॉप पेजेस 351 उसके यूएसए में चल रहे हैं, इंडिया में कितने आ रहे हैं, पाकिस्तान में कितने आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट की जो सब स्टेट्स हैं उसमें कितने आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये हम इन टूल से प्रॉपर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनको एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो, ये आपका जो कंपेटिटर है, सॉरी, क्लाइंट में अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, जो आपका कंपेटिटर है वो किन स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई चीज की। ये जो जितने टूल्स हैं इनके लिंक्स मैं आपके ना चैट में ऐड कर दूंगा, जो सॉरी चैट कह रहा हूँ, ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसको हम फर्दर देखेंगे कि हम जब क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, तो मैं कमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अगर मुझे कोई क्लाइंट मिलता है स्टार्ट में, तो मैं उसको किस तरह डील करता हूँ, मैं उसको किस तरह एक प्रपोजल भेजता हूँ, मैं उसको किस तरह एक ऑडिट बना के भेजता हूँ उसकी वेबसाइट का, और फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो करनी है वो किस तरह उसको गाइड की जाती है, ठीक है। समझ आ गई चीज की। बैकलिंक असल में देखें, बैकलिंक आपको रीडायरेक्ट करता है आपकी अपनी ही वेबसाइट पे, ठीक है। अब हम बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं सोशल पेजेस पे, सोशल साइट्स पे, ऐसी साइट जिनके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक है, ठीक है।
जिन साइट्स के ऊपर ट्रैफिक है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स और कंटेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई यूजर आता है, जस्ट लाइक मैं देखता हूँ, ये वेबसाइट है। ये अब इसने यहाँ पे एक लिंक जनरेट किया हुआ है, ठीक है, इसके कीवर्ड पे, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया। अब इसने इंटरनल लिंक सेट किए हैं ये, ठीक है। अब ये एज अ बैकलिंक ही होता है कि आपका यूजर जब किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता है, अब इसने इसके अंदर एक और वॉलमार्ट का किया हुआ है, ठीक है। जब आपका यूजर किसी पेज या किसी कीवर्ड के ऊपर आता, सॉरी, पेज के ऊपर आता है और वहां पे वो किसी कीवर्ड को देखता है जिसके ऊपर आपने कोई लिंक इंसर्ट किया हो, तो वो लिंक क्लिक करने के बाद वो आपको रीडायरेक्ट कर दे आपके बिजनेस पेज पे, चाहे वो लैंड पेज हो सकता है या वो कोई सर्विसेज पेज हो सकती है, ठीक है। तो वो आपका बैकलिंक होता है, यानी कि आपकी क्या कर रहा है, आपको पॉइंट आउट कर रहा है आपके वेब, आपके ब्लॉग या वेबसाइट या बिजनेस के ऊपर, उसको बैकलिंक कहा जाता है, ठीक है। अब ये एसईओ का इसने यूज किया हुआ, ये आपको एसईओ के पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, एसईओ का उसने लगाया है, उसने हर पेज को उस जो कीवर्ड है उसने उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया हुआ है, ठीक है। समझ आ गई चीज की, बैकलिंक क्या होता है? जो क्या करे, आपको पॉइंट आउट करे या पॉइंट बैक करे आपके रिक्वायर्ड पेज पे, ठीक है, ये होता है बैकलिंक का। और क्वेश्चन है तो बताएं। आपने इन टूल्स को देखना है, ठीक है। मैं इनके लिंक्स जो है ना वो ग्रुप में आज ही ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको फर्दर क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। कमिंग लेक्चर से पहले फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक, सॉरी, कमिंग लेक्चर में आपको एक ऑडिट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। जो आजकल फाइवर और अपवर्क पे $10 में मिलती है, ठीक है, और यूजर बना के भी दे रहे हैं, तो वो मैं आपको फ्री जनरेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। कि किस तरह आप उसकी प्रॉपर जो डिटेल्स वो किस तरह सेट कर सकते हो, ठीक है, एज अ कंपनी या एज एन इंडिविजुअल। तो और फिर फर्दर आप उस क्लाइंट को वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट ये है कि आपने इन टूल्स को एनालाइज करना है, ठीक है, ताकि हम कमिंग लेक्चर में इन टूल्स को थोड़ा सा फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग लेक्चर में मैं आपको एक और टूल बताऊंगा, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट करेंगे। हमने मोजबार किया था स्टार्ट में, हम उसको फिर स्टार्ट में पहले आते साथ ही एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि उसके थ्रू हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 4 टूल सिर्फ आज किए हैं। गॉट इट। चलें, ठीक है। फिर जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो फिर वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अपनी जो वर्किंग जो अभी नहीं कर रहे, कोशिश करें वो वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि फिर आप अभी आप लोगों को ज़्यादा इश्यूज आएंगे तो फिर मैं उसको ऑन द स्पॉट ऑन द सेम टाइम पे मैं उनको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर आप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर कमिंग वीक में सैटरडे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।